आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इथेनॉल मिश्रित ईंधन की, यानी E20 की। E20 है एक भरोसे का ईंधन। कैसे, आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए। दरअसल पिछले 25 वर्षों पर जब हम नजर डालते हैं तो पिछले 25 वर्षों से चरणबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाया गया है। तकनीकी जांच, विशेषज्ञों और उद्योग से परामर्श लेकर के इसे आगे विस्तारित किया गया है, विस्तृत रूप इसे दिया गया है। E15 प्लस और E19 से E20 का वर्षों से इस्तेमाल जारी है, यानी कि E15 और उसके बाद E19। आपको बता दें कि 20 करोड़ से ज़्यादा दोपहिया वाहन मिश्रित ईंधनों से चल रहे हैं वर्तमान स्थिति में। 3 करोड़ से ज़्यादा पेट्रोल कारें मिश्रित ईंधनों पर चल रही है और वहीं E20 से इंजन खराब होने का कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया है। तो E20 जो कि है भरोसे का ईंधन, आपका भरोसा, आपके वाहन का भरोसा और पर्यावरण का भी भरोसा। E20 की नीति से लक्ष्य तक की यात्रा अब आपको दिखाते हैं। अगर एक नजर डालें तो 1.97 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी मुद्रा की इससे बचत हुई है। 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल हुआ और इसके अलावा लगभग 952 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ है। जिस पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें इथेनॉल बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। किसानों को भी इससे आय हुई है, अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट के असर को कम करने में मदद मिली है। हमने देखा हाल में किस तरह से पश्चिम एशिया के हालात, जिसकी वजह से किस तरह से तेल पर एक संकट खड़ा हुआ, लेकिन इथेनॉल वहीं मददगार साबित हुआ। इंजन खराब होने का कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। अब नीति से लक्ष्य तक की जो यात्रा है, इस पर भी एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 2001 से 2003 तक, 2006 से 2013 तक कई राज्यों में E5 मिश्रण लागू हुआ। 2014 में अगर हम बात करें तो इथेनॉल मिश्रण 1.53% पर रहा। वहीं 2014 से 2017 को देखें तो कीमत व्यवस्था और सप्लाई सिस्टम में लगातार सुधार किए गए और ये सुधार नजर भी आए। 2018 से 2020 तक जैव ईंधन नीति को लागू किया गया। 2018 से 2020 तक पर ही जब हम नजर डालते हैं तो इथेनॉल पर GST 18% से घटाया गया और इसे 5% पर लाया गया। 2018 से 2020 तक अन्य स्रोतों से इथेनॉल उत्पादन बढ़ाया गया है, यानी कि 2018 से 2020 की जो हम यात्रा देखते हैं तो कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। 2020 से 22 के बीच में E10 लक्ष्य हासिल किया गया और वहीं 2023 प्रधानमंत्री ने E20 की शुरुआत की। 2023 से 24 पर जब हम नजर डालते हैं तो E20 का विस्तार हुआ और 15,600 से ज़्यादा पेट्रोल पंप तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की गई। 2024 से 2025 तक 1,000 करोड़ लीटर से ज़्यादा इथेनॉल मिश्रण और जो कि आपके वाहनों तक पहुंचा। 2025 से 26 पर जब हम नज़र डालते हैं तो E20 देश भर में पेट्रोल का मुख्य ग्रेड बनता हुआ भी नजर आया है। तो जब हम बात नीति की करते हैं और नीति से लक्ष्य तक की यात्रा पर नजर डालते हैं तो साफ तौर पर नजर आता है कि E20 किस तरह से कारगर और मददगार रहा है। E20 पर IIT कानपुर की एक रिपोर्ट भी है। ये रिपोर्ट दर्शा रही है कि E20 पूरी तरह से सुरक्षित, इंजन खराब होने का इसमें कोई प्रमाण नहीं मिला है। इस रिपोर्ट पर ज़रूर आपको नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है और जिस तरह से भ्रामक जानकारियां साझा की जाती है, तो आप ये रिपोर्ट पर ज़रूर नज़र डालिए। जंग या तकनीकी खराबी की पुष्टि किसी तरह से नहीं हुई है। ये जो रिपोर्ट बता रही है E20 पर IIT कानपुर की रिपोर्ट है। सोशल मीडिया के दावे वैज्ञानिक रूप से निराधार भी यहां पर बताए गए हैं, यानी कि किसी तरह की कोई वैज्ञानिक रूप से कोई पुष्टि नहीं मिलती है, किसी तरह से कोई अधिकृत शिकायत नहीं मिलती है, लेकिन बावजूद भ्रम फैलाने का काम किया जाता है। और अगर आपको भ्रम फैलाया जा रहा है तो एक बार आप सुनिश्चित कीजिए, ये जो तमाम रिपोर्ट्स हैं इन्हें देखिए, इन पर नजर डालिए और फिर तय कीजिए कि कौन सी खबर भ्रामक है और कौन सी बात सही है और आपके फायदे और आपके लाभ के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है।